भगवान के पास ये मशीन लगा हुआ है। आप संस्कृत में बोलते हो कि गीता का पाठ करते हो। कई लोग हमको कहता है कि सर हम 2 पेज रोज गीता पढ़ते हैं। गीता करते नहीं हैं, पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? कृष्ण भगवान खुश हो जाएंगे। अच्छा, माफ करिएगा, भगवान भाव को देखता है, पवित्रता, शुद्धता, संयमितता। भगवान को ये सारे चीज पसंद हैं। हमें भी इन्हीं चीजों पर विचार करना चाहिए। गायत्री मंत्र यही है। दुनिया में ऐसा मंत्र नहीं है जो व्यक्ति की बुद्धि को रिफाइन करता हो, शुद्ध करता हो। ये विज्ञान है, ये साइंस है। गायत्री मंत्र से बड़ा बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करने वाला संसार में कोई मंत्र नहीं है। हमने अपने ऊपर भी प्रयोग किया है, हजारों भाइयों ने प्रयोग किया है। ये भगवान का आंदोलन है और ये 2026 तक आप सब लोग से मेरा निवेदन है, कुछ कर लीजिए। ऐसा समय आ रहा है, ऐसा टाइम आ रहा है कि लोगों के जीवन में अशांति अशांति अशांति, और शांति एक ही जगह पर मिलेगा, ध्यान और गायत्री मंत्र। इसलिए ये अभियान घर घर में पहुंचा दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए। यही काम है भगवान का, ये ईश्वर की योजना है। इससे घाटे का सौदा नहीं है। गुरुदेव ने कहा है ईश्वर के साथ साझेदारी, हिस्सेदारी। आप भगवान का साझेदार बन जाइए, इस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाइए और इस कंपनी का मुनाफा ले लीजिए, आपको भी उसका मुनाफा मिलेगा। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। अब करके देखो। हजारों लोग दुनिया में प्रवचन दे रहे हैं, साधु, महात्मा, संत। यहाँ उद्देश्य यह है कि आपको आपसे आपका परिचय कराया जाए। आप कौन हैं? कौन है? नहीं साहब, हमारा नाम तो फलाना कुमार है। ये परिचय आपका नहीं है। परिचय का मतलब यह होता है कि हम अपने बारे में जान सकें, अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और अपनी शक्तियों का सही से सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। अध्यात्म का मतलब, उपासना का मतलब यही होता है, स्वयं को पहचानना। आदमी जब तक स्वयं को नहीं पहचानता है वो दुनिया के तमाम लोगों पर भरोसा करता है। ये मेरा मदद करेगा, ये मेरा मदद करेगा। और जब मदद नहीं करता है तो क्या बोलता है लोग? भरोसा टूट गया, उसने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। कहां कहां धोखा मिलता है? सबसे ज्यादा धोखा आप लोगों को कहां मिला है? सही सही बोलो। मुस्कुरा रहा है, बोलना भी चाह रहा है, आप लोग को भी मिलता है। वो धोखा नहीं है। आपको अभी बताया जा रहा था कि आपने गलत जगह गलत पौधा लगा दिया। पौधा लगाए हैं बबूल का, 2 महीना के बाद आम का सीजन आएगा, मंजर दे दिया, और आप बबूल के पौधा में क्या खोजेंगे? आम। क्या मिलेगा उसमें? कांटा। तो गाना भी था ना, कांटा लगे। हाँ, कांटा लगे। साफ समझ, देखो ये मुस्कुरा रहा है ये सब। अरे सही शब्दों में उसको समझो यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो लगाओगे वही आपको मिलेगा। गुरुदेव लिखते हैं एक जगह, बेटे भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं है। बच्चे भी माँ बाप से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। छोटे बच्चे माँ बाप से क्या क्या मांगते हैं? टॉफी दीजिए, बिस्किट दीजिए, खिलौना दीजिए। माँ बाप यथासंभव देते भी हैं, लेकिन बच्चे से माँ बाप भी कुछ उम्मीद रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाली जीवन भर देते रहे, दाढ़ी मोछ हो गया तुमको खिलौना दे, लो बॉल खेलो, लो टॉफी खाओ। माँ बाप भी बच्चे से कुछ न कुछ चाहते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, बेटा आप भगवान से चाहते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान भी तुमसे कुछ न कुछ चाहता है। तो वहां आप कहते हो क्या चाहता है? भगवान को क्या चाहिए? भगवान को आपका मन चाहिए। आपका जीवन सुंदर बने, दूसरे का जीवन सुंदर बने, ये भगवान को चाहिए।
गुरुदेव ने कहा, बेटा तू निर्णय ले ले, मांगने वाला बनना चाहता है या बांटने वाला बनना चाहता है। मांगने वाले से कितना मिलेगा? भीख मांगने वाला अगर भीख मांगता है तो आप पॉकेट से क्या खोजते हो? सबसे कम वाला सिक्का, 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 100 रुपया का खोजते हो। क्यों? रहता भी है तो दोगे, क्यों नहीं दोगे? नहीं। तो भगवान से भी जब मांगते हो तो भगवान भी देखता है ये मांग क्यों रहा है, इसका हाथ भी सही है, पैर भी सही है, आंख की रोशनी भी सही है, अभी अंधा भी नहीं है, सब चीज दे के ऊपर से भेजा है ना, किडनी भी दिया है ना, नहीं दिया? 2 की एगो, आप लोग को एगो, तो एगो में तो गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ाया तो गए। 2 सब दे के भेजा है, टोटल चीज ये भी दे के भेजा, जाओ जिंदगी का आनंद लो। लेकिन फिर भी आप भगवान से मांगते हो। याद रखिए, भगवान सिर्फ मांगने वालों से खुश नहीं होता है। भगवान तो ऐसे भक्त को खोजता है जो कहे कि आपको क्या चाहिए बोलिए, आपको क्या चाहिए। तो क्या जो भगवान से ये कहता है कि आपको क्या चाहिए बोलिए, वो घाटा में रहता है कि मुनाफा में? मुनाफा में। शिवाजी का नाम आपने सुना है, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ताकतवर थे। उनके गुरु ने उन्हें कहा मुझे शेरनी का दूध चाहिए। आप होते तो क्या कहती? बाप रे बाप, खा जाएगा हमको तब। शिवाजी ने क्या कहा? ठीक है, हम शेरनी का दूध लाएंगे। और गए, वो देखा कि शेरनी है, कहा मुझे आपका दूध लेना है। आप देखिए भगवान कैसे परीक्षा लेता है। और वो शेरनी का दूध लाए और वो शिवाजी महाराज बन गए। एक साधारण गडेरिया का बेटा, गडेरिया कौन? भेड़ चराने वाला का बेटा, क्या बन गया? शिवाजी बन गया। भगवान को देना पड़ता है। और आप खाली कहते हो रेलवे, बैंक, शादी करा दीजिए, शादी हो गया तो फिर 2 दीजिएगा, एगो बेटा और एगो बेटी। क्या राजीव साहब? तो भगवान, सुन लो भाई, भगवान क्या करता है? भगवान मांगने वाला जब दे देता है तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी मूल्यवान बन जाता है। देखिए अभी हमारे भाई प्रदीप जी बैठे हैं, खड़े हो जाइए। ये कस्टम अफसर हैं बॉम्बे में, बॉम्बे में कस्टम ऑफिसर हैं। और इनका नौकरी हुआ कितने, 1 साल हो गया, 1 साल नौकरी का हो गया। कल ये छुट्टी लेके आए हैं, घर नहीं गए, युवा मंडल में आए और कल रोड पर उतर के नुक्कड़ सभा में प्रचार कर रहे थे। कस्टम अफसर बनने के बाद भी नुक्कड़ सभा में रोड पर उतर के प्रचार कर रहे थे। यहाँ तो छोरा सब के रेलवे के डी ग्रुप में हो जाता है, गैंगमैन में, तो वो ऐंठ के चलता है। बैठ जाइए। हम ये दिखाना चाहते हैं कि गुरु जब देता है तो व्यक्ति को निहाल कर देता है, लेकिन देने के पहले वो भी टटोलता है। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना है, बिहार में ही उनको ज्ञान मिला था। एक बार भगवान बुद्ध को कोई खाने पर निमंत्रण के लिए गया, तो महात्मा बुद्ध को एक शिष्य बुलाने गया। सुनिए हमारे आपके लिए भगवान क्या करता है। तो चलिए मेरे यहाँ भोजन पर। किस चीज पर? भोजन पर। कहे ठीक है, आएंगे। और महात्मा बुद्ध जब उसके यहाँ भोजन करने गए तो कमंडल लेके गए थे और वो बढ़िया खीर बनाया था, काजू किशमिश छुहारा डाल के। इतना कि आज आ रहे हैं, भोजन कराएंगे, उनसे क्या मांगेंगे? आशीर्वाद। हमारा बेटा का नौकरी मिल जाए, हमारा बेटी का बढ़िया घर में बियाह हो जाए, हमको पोता हो जाए, पोता को बढ़िया स्कूल में एडमिशन हो जाए। ये सब सोच के रखा था। भगवान बुद्ध आधा कमंडल गोबर भरा हुआ था। क्या भरा था? गोबर।
वो इतना बढ़िया खीर बनाया था। भगवान बुद्ध ने कहा लो इसी कमंडल में डाल दो। कमंडल देखा तो गोबर है। कहा कि इतना महंगा खीर बनाए हैं, महंगा काजू किशमिश छुहारा डाले हैं, इतना बढ़िया खीर इस गोबर वाले कमंडल में डालेंगे तो सारा खीर खराब हो जाए। भगवान मुस्कुराए और कहे तेरा साधारण सा खीर जब इस गोबर वाले कमंडल में डालेगा तो खराब हो जाएगा, तो भगवान का आशीर्वाद तो इतना महंगा है कि तेरे अंदर जो गोबर भरा हुआ है विचार का, अगर डाले भी तो तेरा सारा चीज खराब हो जाएगा। इसलिए अपने को शुद्ध करिए, पवित्र करिए। गायत्री मंत्र इसी का नाम है। गायत्री मंत्र से व्यक्ति अंदर से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सही सोच होता है। जो गायत्री का सच्चा साधक होगा, जो गायत्री को भाव से जपेगा, उसको किसी का चुगली करने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपको ओल खाई है कभी आप? ओल कितने लोगों ने खाया है? ओल खाने पर कई बार मुंह में काटने लगता है। आप लोगों को भी अगर एक दिन के लिए कह दिया जाए कि आज तुम संकल्प ले लो कि चुगली नहीं करेंगे, शाम होते होते आपको लगेगा कि नशा तेज हो गया है, दिन भर तो कट गया। कोई मिले कोई मिले कोई मिले होता है। ये लोग का तो नहीं होता है, ये सब तो छेछराहा है, छिछोड़ा है। ये सब देखो फिल्म आया था छिछोड़ा, ये लोग वही है। ये सब के दाढ़ी मोछ पर हम नहीं जाते, हम जानते हैं छिछोड़ा है ससुरा। चलिए, लेकिन आप लोगों को अगर एक दिन का व्रत करना हो तो एक व्रत करना, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। उस दिन किसी का क्या नहीं करना है, मन मान जाएगा। उपवास तो आप कर लेती हो, खाना भी छोड़ देती हो भगवान के नाम पर। नहीं आज सोमवारी है, शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे। ऊपर रजिस्टर लेके गणेश जी बैठे हुए हैं, तुम क्या खाई और क्या नहीं खाई। सेव खाई थी, हाँ एक सेव खाई थी, 10 नंबर। भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना। भगवान के पास तो ऐसा मशीन है कि वो जांचता है कि इसके भीतर क्या चल रहा है, बाहर से उसे कोई मतलब नहीं। भीतर आप कितना भी वहां खड़ा हो जाओ या नीचे गायत्री माता के मूर्ति एकदम, कई लोगों को देखते हैं सूत रहता है, कहीं कोई इस पर गिर गया या बैठ गया तो चपाइए जाएगा। माने ये सोच के सोता है कि हम सोएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान मशीन लगवाता है कि देखो तो इसका भीतर का हाल क्या है। अरे राम राम, ये भीतर की तो तिरछोल है, अभी यहां से निकलेगी और गायत्री मंदिर का शिकायत करते हुए चली जाएगी। पिछले दिनों एक माता जी आई मंदिर में, कल वोमेंस डे था, तो माता जी का चप्पल चोरी हो गया। बड़ी भक्ति में यहाँ ऐसे ऐसे झूम रही थी। जब उनका चप्पल चोरी हो गया तो वो गायत्री मंदिर के सबको गाली देना शुरू कर दी। तो आप ये सोचो कि भगवान ने 2 मिनट में परीक्षा ले लिया। वहां पूजा ऐसे कर रही थी, लग रहा था कि इनसे बड़ी भक्तिनी तो पैदा नहीं हुआ है। तो भगवान के पास नापने का सारा मशीन है, इसलिए आप भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मनीष जी को बेवकूफ बना सकते हो, कई लोग बनाती हैं, हमारी कार्यकर्ता लोग, ये लोग भी बनाता है। ये लोग सोचता है कि मनीष भैया कुछ नहीं समझते हैं। क्या राजीव जी ठीक बोल रहे हैं? हाँ। लेकिन भाई हम समझते हैं और हमारा काम है गुरुदेव का अभियान को सफल करना। और गायत्री मंत्र इसलिए कराया जाता है कि हमारा बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारा मन सुंदर हो। भगवान को ऐसे ही लोग पसंद हैं, सुंदर मन वाले। सुंदर तन से भगवान को कोई लेना देना नहीं। हम तो बड़े सुंदर हैं। सुंदरता का और क्या क्या बोला जाता है, बोलिए अभिषेक। हैंडसम यार। आजकल एक शब्द आया है, क्रश करते हैं, इन पे मेरा क्रश है। इसका क्या मतलब? क्रश मतलब कट जाना, क्या माने? काट देना, मर जाना। अच्छा मर जाना, अच्छा मरती नहीं है लेकिन कहती है
अभी भी मरता नहीं है, लेकिन कहता है क्रश हो गया। एगो हम सुने ऐसा इसलिए बोल रहे हैं राजीव जी, आप ही बोले होइएगा। तो भाई देखो, मेरा कहना साफ है, भगवान को ना तो चेहरा से मतलब है, न कपड़ा से मतलब है। भगवान राम की जूठे बैर खिलाने वाली का नाम क्या था? सबरी। देखने में एकदम कुरूप, चेहरा एकदम सुंदर नहीं, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे हुए? सबरी से हुए। भाव, भगवान तो सिर्फ इमोशंस देखता है, भावनाओं को देखता है। और भावना का मतलब ये नहीं होता है कि मंदिर में है तो हमारा भावना आप ही हो भगवान, सब आप ही हो। अब बाहर निकले तो के चोरवा हमर चप्पल लिया रे, रे डकैतवा, ओकरा आफत पड़े। तो भगवान कहता है अरे राम राम, ये कैसी भक्ति नहीं है रे भाई। मंदिर में तो खूब दिया दिखा रही थी, अब बाहर निकलते दिया को बुझा दी। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, माफ करना, भगवान पहचानता है। इसलिए भगवान को बेवकूफ मत बनाना। जितना ही आप, हम लोग ये सोचते हैं कि वो फोटो जो है बुड़बक है, वो तो फोटो है। भोला बाबा भी एकदम भोला है। भोला बाबा क्या है? गांव में जो सबसे बुड़बक होता था हम लोगों के गांव में, उसका नाम क्या रखता था लोग जानते हैं? भोलबा। रे भोलबा, भोलबा मतलब बुड़बक, बुद्धि नहीं। तो हम लोग भी भोला बाबा को क्या समझते हैं? भोलबा। माफ करिएगा जिसको आप भोलबा समझ रहे हैं, वो भलवल। हम लोगों ने अभी भारत की स्थिति और बिहार की स्थिति यह है कि हमारी माता बहनें और हमारे युवा साथी, ये सब लोग एक तो भगवान को मानता ही नहीं है, दूसरा वर्ग भगवान को मानता तो है लेकिन बेवकूफ समझता है। वो समझता है भगवान को बुद्धि ही नहीं है। जो सृष्टि बनाया, दुनिया बनाया, जो इस हमको आपको बनाया, उसको ये बुद्धि नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आजकल तो ऐसा ऐसा मशीन आ गया है कि आपके भीतर का सारा चेकअप हो जाता है ना। तो भगवान के पास ये मशीन लगा हुआ है। आप संस्कृत में बोलते हो कि गीता का पाठ करते हो। कई लोग हमको कहता है कि सर हम 2 पेज रोज गीता पढ़ते हैं। गीता करते नहीं हैं, पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? कृष्ण भगवान खुश हो जाएंगे। अच्छा, माफ करिएगा, भगवान भाव को देखता है, उसको सिर्फ भाव से मतलब है। अगर भावना आपका शुद्ध होगा तो मंदिर में भी शुद्ध रहेगा और आपके घर में भी। ऐसा नहीं कि मंदिर में तो एकदम, अभी चलिए वहां यज्ञ में अगर भीड़ हो जाए, ये लोग तो थोड़ा धैर्य भी रखेगा, और ये लोग, अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए कि माता जी जाइए अंदर, बुरा मत लगेगा, तो ग्रिल उड़िल तोड़ते हुए भीतरे पहुंच जाएंगी, कितना को दबोच देंगी। माफ करिएगा, पवित्रता, शुद्धता, संयमितता, भगवान को ये सारे चीज पसंद हैं। हमें भी इन्हीं चीजों पर विचार करना चाहिए। गायत्री मंत्र यही है। दुनिया में ऐसा मंत्र नहीं है जो व्यक्ति की बुद्धि को रिफाइन करता हो, शुद्ध करता हो। ये विज्ञान है, ये साइंस है। गायत्री मंत्र से बड़ा बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करने वाला संसार में कोई मंत्र नहीं है। हमने अपने ऊपर भी प्रयोग किया है, हजारों भाइयों ने प्रयोग किया है। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगा तो आपकी प्रार्थना भी भगवान, क्योंकि वो प्रार्थना सिर्फ वाणी से नहीं निकलेगा। कहां से निकलेगा? भगवान कौन सा प्रार्थना सुनता है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। भगवान अंदर वाला। सही में अगर आपको कष्ट होगा और आप भगवान को कहोगे भगवान मैं कष्ट में हूं, लेकिन आपका जीवन भी शुद्ध होना चाहिए, और भगवान सुनेगा और आपको मदद करेगा। आपको मदद करेगा, भगवान मदद करता है, याद रखिएगा। लेकिन वो भी टटोलता है। यही है गायत्री मंत्र, ध्यान, पॉजिटिव थॉट, अच्छे विचार, हमें ये अपनाना चाहिए। साइंस भी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग अपने अपने जीवन को सुंदर बनाइए, पवित्र बनाइए। युवा साथियों से, मेरा कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है, गुरुदेव का फोटो लगा लेने से कोई गुरुदेव का भक्त नहीं हो जाता है। कई लोग ये सोचता है कि गुरुदेव का हम फोटो लगा लेंगे, वहां दिया जलाएंगे और माला जपेंगे, खटाखट खटाखट सटासट सटासट। माफ करना, गुरुदेव को न तो आपके माला से मतलब है, आप गुरुदेव का फोटो लगाते हो कि नहीं लगाते हो इससे भी कोई मतलब नहीं है।
वहां पूजा से उठने के बाद क्या आपके मन में ये पीड़ा होता है कि इस दुनिया के बुद्धि में जो आग लगा हुआ है, इस आग को बुझाने का दायित्व तो हमारे ऊपर भी है और हमें भी कुछ करना चाहिए। तो आपका गुरु भक्त सफल है, अन्यथा आपका गुरु भक्त डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। ओरिजिनल वाला गुरु भक्त ये होना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अपना पूजा स्थल जो है साफ रखते, और कई जगह तो पूजा में कई गो देवी देवता को रखा जाता है। कोई ना कोई भगवान मौका पर काम करें। गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शंकर भगवान भी हैं, संतोषी माता भी हैं, सब हैं। कोई भगवान का आप एक ही भगवान को रखो, कोई आवश्यक नहीं है कि सारे भगवानों को रखा जाए। एक ही भगवान को रखो। पति एक ही होता है कि 4-5 को होता है? 5 को। ये सब हंस रहा है। एक ही होता है, एक ही करो, एक ही साधे सब सधे। एक ही भगवान को आप रखो और फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। अनगिनत भगवान को रखने की कोई, अब सब भगवान एक ही है। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि बस हम गुरुदेव का फोटो लगा लेंगे और हमको गायत्री परिवार का मोहर मिल गया कि हम लोग गायत्री। याद रखिए, हम युवा मंडल में आते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है। युवा मंडल भगवान का मूर्ति है, गुरुदेव का मूर्ति है। युवा मंडल में आने के बाद हमारे मन में कुछ करने का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आपका आना जाना व्यर्थ है। अगर कुछ करने का मन हो रहा है तब तो आपका युवा मंडल में आना सफल है। भगवान कर्म को देखता है। भगवान के यहां, भगवान के नाम में कितना नंबर? 20 नंबर। 100 नंबर में 20 नंबर, और भगवान के काम में 80 नंबर। दुनिया अभी प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में नंबर कम मिलता है, यही है ना? प्रैक्टिकल में नंबर कम मिलता है और थ्योरी में, दुनिया के एग्जाम में यही होता है ना। लेकिन भगवान का एग्जामिनेशन थोड़ा अलग है भाई। भगवान के यहां प्रैक्टिकल में ज्यादा मिलता है और थ्योरी में कम मिलता है। कितनों पूजा कीजिए, फूल डालिया, दीपदानी, उसमें से धुआं निकालते हुए। हाँ, कई माता बहन लोग, ये लोग तो नहीं, इन लोग वो धुआं इतना निकालती हैं उसमें से कि भगवान के नाक में सटाती हैं। सूंघिए इसको। और आपको हम बता रहे हैं उसमें 20 नंबर। इसलिए जो खाली पूजा करने वाले लोग हैं वो गरीब होते हैं। बुरा न लगे। ज्यादा पूजा करने से क्या आता है? क्या आता है? गरीबी। इसलिए भगवान के पूजा में 20 नंबर, 20 नंबर, 100 नंबर में अगर किसी को 20 नंबर मिला तो क्या होगा? इसलिए जो पुजेरिन लोग हैं जिंदगी भर रोते रहती है, हमर बेटबा, हमर पतबा, हमर नतिया, हमर मैया, हमरा डी में भी नहीं हुआ, सी में भी नहीं हुआ, हम घोलट गए। माफ करना भाई। भगवान, हम तो भगवान का काम की बात करते, हम तो भगवान की काम। देखिए आपके सामने हम खड़े हैं। 14 साल भगवान राम को कितना दिन वनवास हुआ था? 14 साल हम लोग रेलवे स्टेशन पर खड़ा होके झाल बजाए हैं। इसमें कितने लोग हमारे साथ थे उस समय? अच्छे झाल बजाने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं। 14 साल 4 दिन झाल बजाए हैं। यह भी पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन आज उस 14 साल का परिणाम यह हुआ कि आप बिहार के किसी मिनिस्टर के यहां जाओ, मैं नहीं जाता, मैं मंदिर में बोल रहा, आप किसी मिनिस्टर के यहां जाओ, हमारे भाई लोग जाते हैं, और पूछो कि मनीष जी को पहचानते हो आप? कहेगा हाँ हाँ हाँ, गायत्री परिवार वाले, हाँ बिल्कुल। मुख्यमंत्री आवास में जाओ और पूछो मनीष जी को आप पहचानते हो? तो भाई हम कैसे माने कि भगवान के काम करने से आदमी रोड पर आ जाता है? हम तो रोड से कितना फीट ऊपर उठ गए भाई, हनुमान जी हो गए, आसमान में उड़ रहे हैं। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि भगवान का काम करो, भगवान का काम करो। भगवान का काम में ही सब चीज है। और यही अभी भगवान का काम क्या है? लोगों के बुद्धि को ठीक करना।
ये सबसे कठिन काम है। अभी दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है जानते हैं? चुनौती वाला, लोगों की बुद्धि को ठीक करना। ये भगवान का आंदोलन है और ये 2026 तक आप सब लोग से मेरा निवेदन है, कुछ कर लीजिए। 2026 के बाद तो गली गली में लोग आंख बंद करते मिलेंगे। क्या कर रहा है? ध्यान कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा समय आ रहा है, ऐसा टाइम आ रहा है कि लोगों के जीवन में अशांति अशांति अशांति, और शांति एक ही जगह पर मिलेगा, ध्यान और गायत्री मंत्र। इसलिए ये अभियान घर घर में पहुंचा दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए। ये ही काम है भगवान का, ये ईश्वर की योजना है। इससे घाटे का सौदा नहीं है। गुरुदेव ने कहा है ईश्वर के साथ साझेदारी, हिस्सेदारी। आप भगवान का साझेदार बन जाइए, इस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाइए और इस कंपनी का मुनाफा ले लीजिए, आपको भी उसका मुनाफा मिलेगा। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। अब करके देखो, अब करके देखो। भगवान का काम जो भी ईमानदारी से करेगा उसका झोली भर के रहेगा। जो नहीं करेगा, खाली पूजा पाठ में फंसा रहेगा, तो पूजा पाठ में कितना नंबर? नोट कर लीजिए। आपको हनुमान जी का पूजा करना है, शंकर जी का पूजा करना है, दुर्गा जी का करना है, उसमें मात्र कितना नंबर? और 20 नंबर में कभी पास होता है व्यक्ति? 80 नंबर भगवान के काम में है। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। इस आंदोलन को गति दीजिए।